पुड़ुकिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है और अब मैदे में 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। अब रिफाइंड ऑयल को मैदे में मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब हम इसमें पानी डालकर इसे गूँथेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा रोटी के लिए हम आटा तैयार करते हैं। अब इसके बाद सूजी और मेवे का भरावन तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने 200 ग्राम सूजी लिया है और इसके लिए हमें सूजी को फ्राई करना पड़ेगा। तो सूजी को फ्राई करने के लिए हमें गैस ऑन किया है और उस पर कढ़ाई चढ़ाया है और कढ़ाई में 25 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाला है। अब हम कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा भून जाए तब हम इसमें सूजी डालेंगे। अब जीरा भून गया है, अब इसमें हम सूजी को डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने अगर चलाना बंद किया तो सूजी जलने लगेगी। अब हमारा सूजी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम सूजी को निकालकर अलग बर्तन में रख लेते हैं। भुने हुए सूजी को हमने एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया है। फिलिंग के लिए जो हमने सामग्री तैयार की है उसमें 200 ग्राम भुना हुआ सूजी, 50 ग्राम मावा जिसे हम खोया भी कहते हैं, 100 ग्राम चीनी, 25 ग्राम भुना हुआ चिनिया बादाम का दाना जिसे हमने क्रश कर लिया है और 2 चम्मच नारियल का चूर्ण। अब सभी को एक साथ मिक्स करेंगे। इस तरह से हम सभी सामग्रियों को एक साथ मिक्स करेंगे, मिलाएंगे सभी को एक साथ और इस तरह से हमारा फिलिंग तैयार हो जाएगा। हमने सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारा फिलिंग तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम पुड़ुकिया बनाते हैं। ये हमने एक छोटा सा लोया ले लिया है आटे से। अब हम इसे बेलेंगे। हमारे पास पुड़ुकिया बनाने के लिए एक सांचा है। आप देख सकते हैं ये सांचा इस तरह का होता है। मैं सांचे को खोल कर दिखाता हूँ इसका अंदर का भाग कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं इसका अंदर का भाग इस तरह से धंसा हुआ होता है। अब हमने जो बेल कर रोटी रखा उसे सांचे के ऊपर रखते हैं। इस तरह हमने सांचे पर रख दिया है। अब इसके किनारे पे पानी लगाएंगे और इस तरह से हम इसके किनारे पे पानी लगाएंगे। पानी लगाने से इसको चिपकने में आसानी होगी और फिर स्टफिंग बाहर नहीं आ पाएगा। अब हम इस पे स्टफिंग को भरते हैं। जो हमने स्टफिंग तैयार किया था और इसको इसमें डाल दिया हमने और अब हम सांचे को दोनों तरफ से चिपका देंगे। इस तरह से हम सांचे को चिपका देंगे। और हम इससे आसानी से अलग कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से अलग कर लिया है इसे हमने और कितना लाजवाब बना ये हमारा पुड़ुकिया। इस तरह हमने टोटल 15 पुड़ुकिया तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आपको इसको फ्राई करते हुए दिखाते हैं। अब ये रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम पुड़ुकिया को इसमें डालेंगे। और मध्यम आंच पे सभी को पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम एक एक कर सभी पुड़ुकिया को पलटेंगे ताकि चारों ओर पक जाए। हम इसे मध्यम आंच पे तब तक पकने देंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ये पुड़ुकिया ब्राउन हो जाएगा समझिए अपना पुड़ुकिया तैयार है। हमारा पुड़ुकिया तैयार हो गया है। अब इसे भी हम छानकर एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह यह स्वादिष्ट मिष्ठान पुड़ुकिया यानी कि गुजिया बनकर तैयार है। तो दोस्तों आज ही आप अपने घर में गुजिया ज़रूर बनाएं।